जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा अनेक तरीकों से लोगों को शिक्षित करते हैं, अनेक संदेश देते हैं ताकि उसके अंदर पर कल्याण की भावना जागृत हो। तो अर्जुन केवल उनका एक मोहरा है जिसको सामने रख करके वो पूरे जनजाति के लिए एक संदेश देते हैं और कहते हैं कि संसार में चाहे तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाए और कोई भी चीज तुम्हारे लिए प्राप्त करने ना रह जाए तो करना क्या है, कर्म को तुमने कभी नहीं छोड़ना। और वो इसके लिए उदाहरण किसका देते हैं, अपना ही। वो अर्जुन को कहते हैं, ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ना अनावाप्त अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। कितना सुंदर उन्होंने लोगों को संदेश भेजा कि संसार में चाहे तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, चाहे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं, पर कर्म को तुमने कभी नहीं छोड़ना। और अपना ही उदाहरण वो लोगों के सामने रखते हुए कहते हैं कि इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, ना ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है। मेरे पास सब कुछ है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात मुझे किसी भी चीज को प्राप्त करने की मेरी अपेक्षा नहीं है। उसके बावजूद मैं क्या करता हूं, उसके बावजूद भी मैं कर्म करता हूं। तो वो परमात्मा पूरी सृष्टि को ये संदेश देना चाहते हैं कि कर्म तो तुमने छोड़ना नहीं। हम सब लोग क्या करते हैं, हम कर्म क्यों करते हैं? हम कर्म करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, जबकि हम क्या हैं, उस आनंद के सागर परमात्मा का एक अंश। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें भी आनंद को प्राप्त करने की इच्छा करनी है। पर हम करते क्या हैं, अभी तक हमें कोई पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ, ना तुम्हें ना मुझे, क्योंकि हम सब असंतुष्ट और अपूर्ण ही हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने में ही केवल अपना आनंद का अनुभव करते हैं। और जबकि आनंद क्या है, भगवान की एक शक्ति है। आनंद की प्राप्ति किसमें है? उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति में, क्योंकि वो आनंद के असीम सागर हैं। भगवान ही पूर्ण और स्वयं सिद्ध है और जो भी बाहरी पदार्थ हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए उन्हें क्या बोला, आत्मसम, आत्मरति, आत्म क्रीड़ा उनको कहा गया है। यदि ऐसा परम पुरुष कोई कार्य करता है तो उसका एकमात्र कारण क्या है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता। वह जो भी करता है लोगों के लिए, कल्याण के लिए करता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि साकार रूप में ही ब्रह्मांड में मेरे लिए किसी प्रकार का कोई नियत कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करता हूं। तो पूरी जनजाति में वो उन लोगों को भी आज संदेश दे रहे हैं जो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ प्राप्त करने पर भी परमात्मा उन लोगों को संदेश देते हैं कि सब कुछ प्राप्त करने पर भी तुझे कर्म करना है और तेरा लक्ष्य होना चाहिए मानव मात्र का कल्याण। सब कुछ मिलने के पश्चात भी मानव मात्र के कल्याण की इच्छा को हमें नहीं छोड़ना। आत्म अनुभूति, आत्म आनंद, आत्मरति प्राप्त होने पर भी
हमने कर्म के सिद्धांत को अपनाते रहना है। तो यही इस श्लोक का पूरा सारांश, संदेश और मनुष्यों के लिए एक सीख है कि कुछ भी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, पर मानव कल्याण को तुमने सबसे आगे रखना है। तो मानव कल्याण को आगे रखना है तो उसके लिए प्रतिपल प्रयत्न करना है, प्रतिपल कर्म योग को अपनाना है। तो ये सीख परमात्मा ने अपना उदाहरण देकर लोगों के सामने रखी और लोगों को ये संदेश दिया कि तुम भी मानव कल्याण को सबसे बड़ी प्रमुखता दो, और यही कर्म योग करने के लिए वो अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। तो इसके लिए जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब एक बार कीजिए, उसके बाद उस चैनल को नहीं छोड़ना, पर लाइक जितना करोगे परमात्मा से उतना जुड़ोगे। तो जुड़ते हैं परमात्मा के साथ। जय श्री कृष्ण बोलकर, लिखकर और अंगूठा दबाकर।